कश्मीर का ट्रिप प्लान कर रहे हो बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कश्मीर ट्रिप। जहाँ पे भी जाएगी यहाँ पे यूनियन की कार ही जाएगी। कश्मीर में क्या करना है, कहाँ पे रहना है, कौन सी टैक्सी बुक करनी है, सारी डिटेल्स आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। नो मैटर आपकी कार कहाँ से आ रही है, आपकी कार यहाँ तक ही आएगी। यहाँ से आपको अलग से यूनियन की कार लेनी पड़ेगी अगर आपको 0 पॉइंट जाना है, जोजिला जाना है। ये पाकिस्तान है and this is India-Pakistan border. This cable car is Asia's longest and highest cable car. So you can see Indian soldiers at the border. What's up wonderful people? Welcome to our channel Abhi Wants Travel. Are you guys living a peaceful life? Let's start the video baby. So हमारी ट्रिप टर्मिनल 1 मुंबई से स्टार्ट होती है। Finally we are starting with the trip baby. Super excited for the trip. जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, बैंगलोर से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी श्रीनगर के लिए। From Mumbai to Srinagar, it will take 2 hours and 30 minutes. Trust me, it's going to be the most beautiful flight journey ever. कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा प्लेन। अगर आपने हमारी कश्मीर की सीरीज नहीं देखी है अभी तक, सो यू कैन गो टू चैनल एंड वॉच आवर फुल कश्मीर सीरीज। स्वागत नहीं करोगे हमारा जनाब? कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। थोड़ी देर में आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं जिससे आपके होश उड़ सकते हैं। बस हो गया हीरोबाजी, अब थोड़ा बाहर देखते हैं। हमारा जहाज अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप विंडो सीट बुक करते हैं तो आपको कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। वेलकम टू कश्मीर। किसी ने खूब ही कहा है, जन्नत है तू। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है हम निकलते हैं हमारे सामान की तरफ। एयरपोर्ट के बाहर हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। हमें एयरपोर्ट पे स्नो मिलता है। श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर इज वेल नोन फॉर इट्स हाउस बोट्स, शिकारा राइड, गार्डन्स एंड लोकल लाइफ। आप अपना बेस कैंप श्रीनगर में कर सकते हो। श्रीनगर इज अ सेंटर एंड वहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए गुड कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली हमारे रूम में जाते हैं। रूम में थोड़ा फ्रेश होके हम इंस्टेंट निकल पड़ते हैं डल लेक की तरफ। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत लेक, खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत लोग। इस लेक की लेंथ 7.44 किलोमीटर्स है एंड इसकी विड्थ 3.5 किलोमीटर है। इस लेक की शोर लाइन 15.5 किलोमीटर्स है जो कि कवर्ड है मुगल गार्डन्स, पार्क्स, हाउस बोट्स एंड ब्यूटीफुल होटल्स। डल लेक एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डल लेक मशहूर है अपने हाउस बोट्स और शिकारा राइड के लिए। यहाँ आके आप शिकारा राइड एंजॉय कर सकते हो। इसका आर्ली चार्ज है 1000 रुपीज़। इसका 2 आवर्स चार्ज है समवेयर 1500 to 2000 रुपीज़। सुना है 50,000 से भी ज़्यादा लोग डल लेक में और इसके शोर लाइन पे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे स्कूल, मार्केट्स, ATMs, बैंक्स
hospital, shopping complex, and many more. अगर आप हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं तो बेसिक डिलक्स हाउस बोट आपको 4000 to 6000 समवेयर में पड़ेगा। अगर आप एक मिड रेंज की हाउस बोट लेते हो तो आपको 6000 to 10,000 चार्ज पड़ेगा। अगर आप सुपर लग्जरी हाउस बोट लेते हो तो आपको समवेयर 15,000 to 25,000 पड़ेगा। एंड दिस रेट में वेरी इन सीजन। कुछ खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए हम फ्लोटिंग मार्केट पहुंचते हैं, एक ऐसा मार्केट जो इस लेक में बसा है। यहाँ पे आपको हर तरीके की लोकल चीजें देखने को मिलेंगी। इवन लद्दाख का आर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मुगल गार्डन शालीमार। राइट इन फ्रंट ऑफ गार्डन there is a shopping complex where you can have snacks, you can shop some local things and all. So it's right in front of the garden. As you can see, this is the garden and we are standing at the complex where you can find the many things. So this is the garden. This is how it looks. This garden has got many chinar plants. Just look at the plant. I mean, how massive does it look? After having a good walk and sightseeing, हम निकल पड़ते हैं लाल चौक की तरफ। So लाल चौक हमारा लास्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है डे 1 का। So यहाँ पे हमने कुछ लोकल शॉप किया and this is in श्रीनगर itself। अगर आप श्रीनगर में हो तो लाल चौक is the best pick for you. Don't miss to visit लाल चौक. This is mandate. You'll see good complexes where you'll get all the essentials. You'll see small cute markets, good things to buy. This is the best place in Srinagar, what I feel. You get a good vibe here. If you are a girl and looking for a shopping, so this place is perfect for you. You can get many outfits here at reasonable price. This is the place where you get everything. It's not just for girls, it's even for boys. लाल चौक के बाद हम आते हैं इस छोटे से मार्केट में जहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स, जैकेट्स, ग्लव्स, ज्वेलरी, फ्रूट्स, साड़ी, कुर्ताज, मैनी मोर थिंग्स मिलेंगे आपको। हर एक चीज मिलेंगी आपको यहाँ पे। इफ यू आर कमिंग टू लाल चौक, दिस प्लेस इज मस्ट विजिट एज यूल गेट एवरीथिंग एट रीजनेबल प्राइस। हेलो जनाब, आपको कलेक्शन देख के आइडिया आ रहा होगा किस टाइप का स्टफ यहाँ पे मिलता है। ऑथेंटिक लोकल स्टफ।
थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं घंटा घर की तरफ। घंटा घर ये लाल चौक का सबसे मेन स्पॉट है। ये सेंटर में पड़ता है। यहाँ की वाइब ही अलग है। यहाँ पे चिल करने के बाद हम डायरेक्टली रूम जाते हैं और हमारा डे 1 एंड करते हैं। दिस इज हाउ आवर डे 2 स्टार्ट्स। वी आर हेडिंग टू गुलमार्ग and we woke up so early just because today we are going to complete phase 1, phase 2. So बहुत अर्ली उठ के हम निकल पड़ते हैं गुलमार्ग की तरफ। यहाँ पे आप टैक्सी स्टैंड देख सकते हो, इवन बस स्टैंड भी देख सकते हो। यहाँ से आपको बस भी मिल सकता है एंड टैक्सी भी मिल सकता है। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस 51 किलोमीटर्स है, जिसके लिए आपको 1 आवर से 1.5 आवर लग सकता है। बट 10 किलोमीटर्स बिफोर गुलमर्ग आपको एक प्लेस पे रुकना पड़ेगा जिसे बोलते हैं ड्रंग या डनमार्ग, जहाँ से आपको अलग सी टैक्सी करनी पड़ेगी। यहाँ की लोकल टैक्सी वहाँ पे नहीं चलती, आपको वहाँ के यूनियन की स्पेशल टैक्सी करनी पड़ेगी। ये श्रीनगर का ओल्ड वेजिटेबल मार्केट है। अगर आप आफ्टरनून में यहाँ पे आते हो तो बहुत सारा क्राउड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे आप गुलमर्ग के पास पहुँचते हो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखना चालू हो जाते हैं। जस्ट विद इन एन आवर हम टनमर्ग पहुंचते हैं। जैसे ही आप टनमर्ग पहुंचते हो आपको नई कार लेनी पड़ेगी। आपकी कार यहाँ तक ही चलेगी, यहाँ से यूनियन की कार ही आगे जाएगी। ये यहाँ के यूनियन का रूल है, जस्ट टू सपोर्ट लोकल पीपल एंड लोकल बिजनेसेस। आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपके लिए टैक्सी देखनी है एंड दूसरा काम आपको आपके लिए शूज़, जैकेट्स और ये सब एसेसरीज यहाँ से लेनी है। सो दीज आर दी शॉप्स, एज यू कैन सी, कोट बूट शॉप। सो जिस शॉप के सामने आपकी गाड़ी रुकेगी उसी शॉप से आपको परचेस करना है। लेट्स से अगर आपकी कार शॉप नंबर 8 के सामने खड़ी है तो आपको शॉप नंबर 8 से ही परचेस करना है। मान लो अगर आप दूसरी शॉप में भी जाते हो तो ये लोग आपको सेल नहीं करेंगे। ये लोग बोलेंगे आपको आप उसी शॉप में रिटर्न जाओ। तो अब इनसे रेट्स जानते हैं। 350 सिर्फ जैकेट का एक पूरे सेट करे और सिर्फ जूतों का 350 रुपीज फॉर जैकेट एंड शूज। अगर सिर्फ शूज ले रहे हो तो 200 रुपीज। इसका फुल सेट का रहता है 350 रुपया पूरे सेट का। क्या आता है सेट में? जिसमें आपको शूज, कोट, कैप आएगा। हाँ। पूरा ठीक है, वाटर प्रूफ है पूरा सेट। पूरा सेट 350 रुपए में। और सिर्फ शूज का कितना? खाली शूज का 150 रहेगा। 150 रहेगा शूज का। जैकेट कैप एंड शूज लॉन्ग कोट इंक्लूड रहेगा, कैप हाँ 350। So after purchasing the rental clothes, the journey starts. It's around 10 kilometers from here, and trust me, you're going to witness the most beautiful sights ever seen. Most beautiful road, most beautiful curves, most beautiful lush green plants. And we reached Gulmarg. Scott, if you want a detailed video on Gulmarg, please go to our channel and watch Kashmir series, जहाँ पे आपको detailed video on Gulmarg मिलेगा, जहाँ पे सारी details of Gulmarg in detail, in depth आपको मिलेगी। जैसे ही हम गुलमार्ग पहुँचते हैं हम डायरेक्टली गंडोला की तरफ निकल पड़ते हैं। I'm literally feeling I'm walking into winter wonderland. The road was so magical. En route आपको गुलमर्ग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक फर्स्ट एड फैसिलिटीज मिलेंगी। As we were getting closer to Gondola base camp, the temperature was hitting so hard. It was freaking cold. यह है गंडोला का ऑफिस जहाँ से आप एंटर करते हो। This is our cable car.
If you are lucky enough, you'll get an opportunity to share this cable car with these brave officers. अगर आपको गंडोला के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ गो टू आवर चैनल एंड वॉच फुल कश्मीर सीरीज, जहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो ऑन गंडोला मिलेगा। ये जो हट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे समर में कैंपेन होता है, अभी ये नॉन ऑपरेशनल है। एंड फाइनली वी रीच फेज 1। फेज 1 की हाइट 8,530 फीट है। दिस इज हाउ फेज 1 लुक्स। और ये केबल कार स्टेशन है, जहां से आपको फेज 2 के लिए केबल कार मिलेगी। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको फेज 1 पे ही खाना होगा, बिकॉज फेज 2 पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, जैसे मैगी, पुलाव, चाय, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर। फेज 1 पे भी बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि स्नो बोर्डिंग, स्नो बाइकिंग, स्की, स्लेज। आप हमारे चैनल पे जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आपको सारे रेट्स की डिटेल्स मिलेंगी। जैसे हमारा फेज 1 खत्म होता है, वैसे ही हम फेज 2 की तरफ निकल पड़ते हैं। This gondola ride is the second longest and second highest cable car in the world. As you can see, there's no one in the cable car. This is the advantage of early morning, baby. फेज 1 से फेज 2 जाने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगेगा। सो फर्स्टली फेज 1 पड़ता है, वहां पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड उसके बाद आपको फेज 2 आना है। आई वुड रिकमेंड, सी गाइस, आप एक बार आते हो तो उसमें व्हाट आई फील यू कैन कवर मैक्सिमम थिंग्स। सो फेज 1 का टिकट पड़ता है समथिंग 810 रुपीज एंड फेज 2 का टिकट पड़ता है समथिंग 950 समवेयर। So you can book these tickets prior to your travel, let's say 15 to 1 month before, so that you get a confirmed ticket. खूबसूरत वादियों को देखते देखते हमें समझा नहीं कि हम कब फेज 2 पहुंच गए। Height of phase 2 is 13,780 feet. A Parvat peak is situated at height of 4,390 meters above sea level in Gulmarg. It receives heavy snowfall and remains covered with snow maximum time. Gulmarg has more than 3 acres of ski and snowboarding terrain. The beginner slopes start at about 7,000 feet, while more serious runs of phase 1 are at 10,000 feet. A chairlift can take ski and snowboard enthusiasts up to 11,500 feet, while phase 2 is the highest run at 14,000 feet. जिन माउंटेन्स को आप रोड से देखते थे, आज आप उन्हीं माउंटेन्स को फेस टू फेस देखोगे। यू विल फील द प्राइड। दीज माउंटेन्स टीचेस अस प्राइड एंड ग्लोरी। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है। This place is delight for photographers. You will get breathtaking landscapes. यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लीन एंड फ्रेश स्नो मिलने वाला है। जैसे ही हमारा खेल ख़त्म होता है, हम निकल पड़ते हैं फेज़ 1 की तरफ। आपको ग्राउंड लेवल जाने के लिए सबसे पहले फेज़ 1 आना होगा। फेज़ 1 से आपको दूसरी केबल कार लेनी होगी एंड वो कार आपको ग्राउंड लेवल तक लेके जाएगी। जैसे ही हम नीचे लैंड होते हैं, हम डायरेक्टली रूम जाके डिनर कर लेते हैं और नाइट वॉक के लिए फिर से बाहर आते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है गुलमार्ग। आई लव गुलमार्ग।
नाइट में बाहर निकलने का इरादा कुछ इस तरीके से था कि हमें गुलमर्ग नाइट में देखना था। यहाँ पे टेम्परेचर कितना फॉल होता है एंड हाउ डज इट फील। सो इट वाज 12 in the midnight and the temperature fall at -10 degree. नशा तो हम नहीं करते, फिलहाल इसी में मजे लिए जाए। ऐसे ही कुछ स्टाइल मारते हुए हम हमारा डे 2 गुलमर्ग में एंड करते हैं। सी यू टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुलमर्ग, वेलकम टू आवर डे 3। दिस वॉज द व्यू फ्रॉम आवर होटल। ब्यूटिफुल ब्लिसफुल मॉर्निंग। अगर आपको गुलमर्ग के होटल के बारे में डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ गो टू आवर चैनल एंड वॉच आवर कश्मीर सीरीज़ इन डिटेल, जहाँ पे आपको कहाँ पे रहना है सारी डिटेल्स मिलेंगी और आपको डेडिकेटेड वीडियो ऑन गुलमर्ग भी मिलेगा। जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है हम बाहर निकलते हैं थोड़ा हीरोबाजी करने। सो हमने डिसाइड किया डे 3 का स्टार्ट हम भोलेनाथ जी का दर्शन लेके करते हैं। This temple is known as Rani Temple or Mohineshwar Shivalaya Temple. हर हर महादेव। ये वही मंदिर है जहाँ पे बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग शूट हुआ था, जय जय शिव शंकर टा 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 टा। जैसे ही हमारे दर्शन होते हैं हम गुलमर्ग का एक बहुत बड़ा राउंड मार के निकल पड़ते हैं ड्रंग वाटरफॉल की तरफ। सो ये ड्रंग वाटरफॉल टनमर्ग में है, गुलमर्ग से लगभग 10 किलोमीटर वे बैक पे। ये वाटरफॉल नेचुरल नहीं है, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, वहाँ से आउटफ्लो है। ये ऊपर से वाटर आता है और वो फ्रीज हो जाता है। इट्स मस्ट विजिट प्लीज। जैसे ही हमारा ड्रंग वाटरफॉल का स्केड्यूल खत्म होता है हम निकल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दूधपत्री। द नेम दूधपत्री मीन्स वैली ऑफ मिल्क। It is said that famous saint of Kashmir, Sheikh ul Alam, Sheikh Nuruddin Durrani, has prayed here, and once when he was in search of water in meadows to offer prayers, he pricked the ground with his stick to search for water, and milk came out. यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। कुछ स्पॉट्स बाय वॉक कवर होते हैं, कुछ स्पॉट्स पोनी से कवर होते हैं। पोनी को खच्चर बोलते हैं यहाँ पे। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। आपको अमेजिंग लैंडस्केप्स मिलेंगे जहाँ पे आप फोटोज एंड वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए भी लोग आते हैं, बट उतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होती। बेसिक स्नो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे किड्स एंजॉय कर सकते हैं। आज भी रात दूधपत्री हम कुछ ऑथेंटिक खाने आते हैं जहाँ पे हम देसी फूड ट्राई करते हैं। And trust me, it was amazing. After a long day in Gulmarg and Dudhpatri, we directly came to Srinagar, and वहाँ से हम directly होटल गए and we had some good food and we went to bed. See you tomorrow morning. Welcome to Day 4. Day 4 पे हम श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सारे आपको केसर के फार्म्स दिखेंगे। कुछ ऐसे लैंड पे आता है केसर, ये सारे केसर के लैंड्स हैं। श्रीनगर से पहलगाम 92 किलोमीटर्स है, जिसके लिए आपको 2.5 आवर्स लग सकते हैं। जैसे आप श्रीनगर छोड़ते हो रास्ते में आपको बहुत सारे ऑथेंटिक ड्राई फ्रूट के आउटलेट्स मिलेंगे जहाँ पे आप पिस्ता, बादाम, कैशनट, अखरोट, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। रोड के 2 साइड्स पे आपको ये सारे शॉप्स देखने को मिलेंगे। You have 3 road options to reach Pahalgam. One of the option we choose drives you through old villages where you can observe local village life, some apple orchards,
some अखरोट orchards. ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये अखरोट के पेड़ है। कुछ इस तरीके से होते हैं ये अखरोट के पेड़। ये ऐसे ही आ जाते हैं, इन्हीं पे लगता है अखरोट। बहुत सारे दिखेंगे आपको रोड पे। जैसे ही हम पहलगाम पहुंचते हैं हमें भोलेनाथ जी का ये सुंदर सा मंदिर दिखता है और हम निकल पड़ते हैं आरू वैली की तरफ। पहलगाम का मेन अट्रैक्शन है आरू वैली, बेताब वैली, बेसरन वैली एंड चंदन वैली। ये 3-4 वैलीज जो है वो आप कवर कर सकते हो वन डे में। As you drive through all these valleys, you are going to experience mesmerizing views. यहाँ पे भी आप पोनी हायर करके 3-4 पॉइंट्स कवर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 600 to 1000 रुपीज लगेगा। Aru Valley is known for its scenic meadows, lakes and mountains. It serves as a base camp for treks to Kolahoy Glacier and Tarsar Lake. Aru Valley is at an altitude of 2400 meters above sea level, little higher than Shimla. Yes God, शिमला से भी हायर एल्टीट्यूड पे आरू वैली है। शिमला इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2200 मीटर्स। जैसे ही हमारा आरू वैली का स्केड्यूल खत्म होता है हम निकल पड़ते हैं बेताब वैली की तरफ। दिस इज हाउ बेताब वैली लुक्स लाइक फ्रॉम ईगल्स आई। अगर आप इन 3 वैलीज को डिटेल में एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच आवर कश्मीर सीरीज फुल, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स कवर किए जाएंगे। आपको हर एक वैली पे डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा दैट विल कवर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वैली। यहीं पे सनी देओल स्टार और बेताब मूवी शूट हुई थी। मूवी के बाद ही इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा है। As common with other valleys, Srinagar-based taxis are not allowed at Betab Valley. You have to hire a local taxi here. It's not out of any safety concerns, but to give the locals an opportunity to earn their living, as tourism is their main source of income. This valley is exceptionally beautiful with lush green meadows surrounded by snow-capped mountains and dense forest. Kashmir was home to film industry mainly between 1960 to 1980, and the many superhit films including Kashmir Ki Kali, Arzu, जब फूल खिले, कभी कभी, सिलसिला, सत्ते पे सत्ता, रोटी एंड बेताब वर शॉट हियर। जैसे हमारा बेताब वैली रैप होता है हम निकल पड़ते हैं चंदनवारी की तरफ। चंदनवारी is famous for its snow bridge and stunning beauty. Chandanwari is also famous because it is starting point of Amarnath Yatra. Amarnath Yatra takes place every year during June, July, August. The road from Pahalgam to Chandanwari is on fairly flat terrain and can be easily traveled by car. This is how Chandanwari looks like. आपको यहाँ पे भी बहुत सारे फोटोजेनिक स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आप रील शूट कर सकते हो। Chandanwari is located at the height of 3,288 meter. चंदनवारी से पहलगाम 16 किलोमीटर्स अवे है। चंदनवारी से आपको 13 किलोमीटर्स का ट्रैक करना है टूवर्ड्स शेषनाग एंड वहाँ से 4.6 किलोमीटर का ट्रैक करना है पंचतारनी की तरफ, और वहाँ से 2 किलोमीटर का वॉक करोगे तो आप पहुँच जाओगे टू लॉर्ड शिवाजादो अमरनाथ कीव। So we have completed 3 valleys in a day, but there is a twist here. Nowadays आपको हर एक वैली पे सिर्फ 1 आवर स्पेंड करने को मिलेगा। ये यूनियन का रूल है यहाँ के। आपको हर एक वैली में जस्ट 1 आवर स्पेंड करने को मिलेगा। अभी हम निकल पड़ते हैं हमारे दिन के लास्ट डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स, जो है आइशमुकम श्राइन। ये वही दरगाह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी शॉट हुई थी। वेरी फेमस सॉन्ग भर दो झोली यहीं पे शॉट हुआ था। Aishmukam Shrine is very colorful and beautiful, located in Pahalgam Tehsil of Anantnag district. The shrine is considered as one of the most visited and prominent shrines in Kashmir. आफ्टर विजिटिंग अशमुकम हम डायरेक्टली श्रीनगर पहुंचते हैं और वहाँ पे हम हमारे डे 4 को एंड करते हैं। सी यू टुमारो मॉर्निंग, गुड नाइट।
Welcome to day 5. We are heading to Sonmarg, popularly known as Sonamarg in Kashmiri. Sonmarg is 85 kilometers from Srinagar that will take approx 2 hours to reach. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो ऑन सोनमर्ग देखना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच फुल कश्मीर सीरीज, जहां पे आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे हर एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए. Those videos will be covering detailed information of all these tourist spots. इस बार सोनमार्ग आने के लिए और एक एक्साइटमेंट न्यूज थी, जो था हमारा ज़ेडमोर टनल, जो अभी इनॉग्रेट हुआ है. So finally we have reached at most awaited ज़ेडमोर tunnel. It is a 2-lane road tunnel between Gagangir and Sonmarg on Srinagar Leh highway. आपको इस टनल के लिए कोई एक्स्ट्रा टोल देने की जरूरत नहीं है. This tunnel is about 6.5 kilometers. The older road without this tunnel is vulnerable to dangerous snowfall and avalanches. जैसे ही आप टनल एग्जिट करते हो, आपको मैजिकल व्यूज दिखना चालू हो जाते हैं. आपको ऑल ऑफ सडन लगेगा कि आप किसी अलग ही प्लैनेट पे आए हो. वेलकम टू सोनमार्ग. What's up, wonderful people? Welcome to our channel Abhi Wants Travel. Are you guys living a peaceful life? Let's start the video, baby. So today we are exploring Sonmarg. अगर आप डिटेल में सोनमार्ग देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच आवर कश्मीर सीरीज, जहां पे आपको डिटेल्ड वीडियो ऑन सोनमार्ग मिलेगा, जहां पे हमने हर एक चीज कवर करने का ट्राई किया है. वहां के रेट्स, होटल्स, वहां का फूड, वहां के लोकल मार्केट्स, स्नो एक्टिविटीज के रेट्स, कार फेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट डिटेल्ड वीडियो. सो प्लीज गो टू चैनल एंड वॉच फुल कश्मीर सीरीज. नो मैटर आपकी कार कहाँ से आ रही है, आपकी कार यहाँ तक ही आएगी. यहाँ से आपको अलग से यूनियन की कार लेनी पड़ेगी. अगर आपको 0 पॉइंट जाना है, जोजिला जाना है, जहाँ पे भी जाएगी यहाँ पे यूनियन की कार ही जाएगी. यहाँ पे हम हमारा सोनमार्ग का स्केड्यूल रैप करते हैं एंड हमारा डे 5 एंड करते हैं. हम निकल पड़ते हैं श्रीनगर की तरफ. ये 5 दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत 5 दिन थे. Every trip ends just to start some new trip. Thanks for watching our video. If you like the content, please hit the like button and make sure that you subscribe to our channel. Thanks for watching.